हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे 12th क्लास का इंग्लिश का 2024 का पेपर। और ये पेपर सेट संख्या है 316 DY। तो चलिए फटाफट से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने सेक्शन ए दिया हुआ है। तो ये जो सेक्शन ए है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी इस पैसेज को हमें बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हमें देने हैं। तो देखिए आपके सामने ये पूरा पैसेज दिया हुआ है और आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। और इसके बाद देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। नीचे ए नंबर का है, व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट। तो इसका जो आंसर है देखिए ये आएगा यहाँ पर शुरू में ही ऊपर दिया हुआ है। इसका हो जाएगा यहाँ से लेंगे हम दैट द गवर्नमेंट, यहाँ से एक आंसर है ये। The government should be aimed at bringing about the welfare and happiness of the whole people। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ए का। इसी के बाद है क्वेश्चन नंबर बी, हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से ये दिया हुआ व्हेन द गवर्नमेंट दिया है, तो यहाँ से ये बी का आंसर हो गया। The government was administered by the most capable man in the country। तो ये इसका बी का आंसर हो गया, या कंट्री तक। इसी के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, वाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड। तो इसका आंसर होगा, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, एजुकेशन should therefore, यहां से लेकर के आ जाएगा be widely diffused so that the most talented man in the whole population might be prepared for the business of the government। यहां तक ये इसका सी का आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है, हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर आएगा ये क्वेश्चन नंबर डी का। The administration of the government should be handed over to such men without regard to their origin। ये इसका हो गया क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। यहाँ तक, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो ई है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स कॉम्पिटेंस। इसमें हमें ये बताना है कि पैसेज में कौन सा शब्द ऐसा है जिसका मीन कॉम्पिटेंस हुआ। तो कॉम्पिटेंस का होगा कैपेबिलिटी। तो देखिए कैपेबिलिटी इसमें ये दिया हुआ है, ये हो गया सी के 1 का आंसर। कॉम्पिटेंस का हो गया कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स बी गिवन टू हैंडेड ओवर टू। तो ये दिया है इसमें सी का जो दूसरा है उसका आंसर, बी गिवन टू का मतलब हुआ हैंडेड ओवर टू। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ कलेक्टिवली। तो कलेक्टिवली का हो जाएगा, देखिए ऊपर दिया हुआ है इसमें सोलली, तो ये हो गया सोलली, ये सी के 3 का आंसर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन बी पर। ये राइटिंग का दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो हमें 3 ये आर्टिकल दिए गए हैं ABC करके। ए है द आर्ट ऑफ ऑरेटरी, बी एन एजुकेशनल ट्रिप, सी प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। तो इन तीनों में से किसी एक का हमें आर्टिकल करना 100 से 150 शब्द तक का, और ये 10 नंबर का है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हमारे 2 ये लेटर दिए गए हैं, और देखिए इसमें जो दोनों ही लेटर हैं ये कंप्लेन लेटर हैं। तो इसमें पहला है, सपोज यू आर आनंद, write a letter to the district magistrate of your city requesting him to maintain peace and tranquility in the district that recently suffered religious clashes। नेक्स्ट है और करके, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ बैड काइंड ऑफ और ग्रेन एंड अदर कमोडिटीज। तो ये जो दोनों लेटर दिए गए हैं इनमें से किसी एक को हमें करना है। तो देखिए मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाली हुई है जिसमें ये बताया है कि बिना याद किए हम लेटर या एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। अगर आप उसको देख लेते हो तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर सी पर। ये है ग्रामर का सेक्शन। तो इसमें देखिए हमारे क्या है, ये दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारे ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर क्वेश्चन जो है हमारा 2 नंबर का है। तो पहला है हमारा, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ब्यूरोक्रेसी।
ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर बी है द फ्रेज सेट इन मीन्स। तो सेट इन का मीन क्या हुआ, इसका मीन होगा टू बिगिन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द सिनोनियम ऑफ डिमिनिश इज। तो डिमिनिश का सिनोनियम होगा ड्विंडल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज और आर करेक्ट। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 ओनली ए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एंटोनियम ऑफ रिगोरस इज। तो इसका एंटोनियम होगा रिगोरस का सिंपल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें 2 इनडायरेक्ट दिए गए हैं, इनमें 2 डायरेक्ट दिए गए हैं, इनका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो पहला है हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हियर। ही आस्क्ड द जेंटलमैन। तो इसका बनेगा ही आस्क्ड द जेंटलमैन रेस्पेक्टफुली हु ही वॉज एंड व्हाई ही वॉज देयर। तो इसको मैं लिख देती हूं। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पर। द ओल्ड वुमन सेड टू मी आई लिव्ड हियर विद माई सर्वेंट फॉर अ वीक। तो इसका आंसर होगा इनडायरेक्ट जो बनेगा द ओल्ड वुमन टोल्ड मी दैट शी हैड लिव्ड देयर विद हर सर्वेंट फॉर अ वीक। तो इसका आंसर भी मैं लिख देती हूं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो पहला है ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। सिंपल है, वो 2 तरह से बन सकता है। एक तो बन सकता है ही एडमिटेड हिज एरर रिग्रेटफुली, और दूसरी तरह से बनेगा ही रिग्रेटेड हिज एरर। आपने जिस भी तरीके से बनाया होगा बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड नंबर पर। दिस इज द प्लेस हियर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स। तो इसमें जो हियर है इसकी जगह क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, नहीं सॉरी वेयर हो जाएगा। इसमें हम बनाएंगे दिस इज द प्लेस, हियर की जगह हमने कर दिया वेयर, आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स। ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसमें हमें पहले पॉजिटिव डिग्री बनानी है इसकी। तो कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो इसका बनेगा नो अदर सिटी, नो अदर से बनना है ये। तो इसकी डिग्री बनेगी पॉजिटिव, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। और इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सी का 2 है ये। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। तो इसका हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसका एज सून एज से बनेगा नो सूनर वाले का। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बना एज सून एज द ट्रेन हैड स्टॉप्ड, फिर कॉमा लगाएंगे, आई गॉट डाउन। अब इसके बाद आ जाते हैं डी नंबर पर। डी में भी 2 दिए गए हैं, इनमें से एक करना है। द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स। तो इसमें हमें विद की जगह क्या करना है, ऑफ कर देना। देखिए करेक्ट बनाना है हमें, कोई सा एक इन दोनों में से। दूसरा नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। तो यहाँ पे हमें वर की जगह क्या कर देना है, वॉज कर देना है। ये हो गया करेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। तो ई में देखिए क्या है, हमें दोनों में से एक किसी होमोफोन को करना है। तो इसमें एक तो दिया गया है कैनवास और दूसरा है इल्यूजन। तो देखिए कैनवास जो होता है तो एक तरह का मतलब पेपर होता है, किरमिच जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है कैनवास, वोट मांगना। दूसरा है इल्यूजन और एल्यूजन। इल्यूजन मीन्स तो होता है भ्रम, और एल्यूजन मीन्स होता है संकेत। तो इसको लेकर के हमें एक एक सेंटेंस बनाना है। तो ये 2 नंबर का है। इसके बाद देखिए एक स्टोरी दी गई है आपके सामने, ये स्टोरी 5 नंबर की है। ये स्टोरी इंग्लिश में बनानी है।
इसके बाद देखिए आपके सामने सेक्शन डी दिया हुआ है लिटरेचर का। तो इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो ए नंबर पर देखिए और करके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट डज एवरी ब्रदर फैमिली इन डू इन फिरोजाबाद। तो ये लॉस्ट स्प्रिंग लेसन का है। और दूसरा, व्हाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डेस्पाइट इट। फिर द इंटरव्यू लेसन का दिया गया है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इसका कर देना आप इसका आंसर। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर बी। इसमें भी 2 दिए गए, इनमें से एक करना है। व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर डगलास एंड व्हाई ही सबड्यूड इट। तो ये डीप वाटर लेसन का है डगलास वाला। दूसरा, व्हाई डिड गांधी चाइल्ड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। तो ये इंडिगो लेसन का है, इनमें से किसी एक का आंसर करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो देखिए ये पोएट्स एंड पैनकेक्स का दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है ये काथामंगलम वाला सुब्बू का। दूसरा है बी नंबर रेड ट्रैप लेसन का है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक का आंसर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन है 7 नंबर का। इसके बाद 9 नंबर पे देखिए ये आपके सामने पोइट्री का एक पैसेज दिया गया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का। इसको पढ़ लीजिएगा और इसमें से जो ये ABC 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको करने हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो इसमें देखो, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये 3 सेंट्रल आइडिया, इनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया करना है। 4 नंबर का होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए ए में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का है ये, और दूसरा है ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड लेसन का, जिटका लसा वाला। और इसके बाद बी नंबर पर दिया गया द एनिमी का है, ये सादाओ वाला। और करके जो दूसरा क्वेश्चन है ये है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड लेसन का। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में भी ए बी करके 2 क्वेश्चन दिए गए, दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। ये 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला जो है ये भी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का है, और दूसरा द टाइगर किंग का दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये 2024 का 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया है, डिवाइस सेट का। तो फ्रेंड्स, अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।